बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका ग्रंथ में वर्णन करते हुए बताते हैं और अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि रे मन, तूने स्वयं ही अज्ञान से अपनी कर्म रूपी रस्सी को मजबूत कर ली और अपने ही हाथों से उसमें अविद्या की पक्की गांठ भी लगा दी। इसी से हे अभागे तू परतंत्र पड़ा हुआ है और इसी का फल आगे गर्भ में रहने के कारण दुख होगा। संसार में जो अनेक क्लेशों के समूह हैं उन्हें वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा है। गर्भ में सिर तो नीचे और पैर ऊपर रहते हैं। इस भयानक संकट के समय कोई बात भी नहीं पूछता। रक्त, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीट से घिरा हुआ यह जीव गर्भ में सोता है। कोमल शरीर में जब बड़ी भारी वेदना होती है तब यह जीव सिर धुन धुन कर रोता है। इस प्रकार जहाँ तुझे तेरे कर्म जाल ने घेर लिया था और उसके कारण तू दुख पाता था, उस समय भगवान श्री हरि ने वहाँ भी तेरा साथ नहीं छोड़ा और गर्भ में प्रभु ने नाना प्रकार से तेरा पालन पोषण किया और फिर परम कृपालु स्वामी ने तुझे वही ज्ञान भी दिया। हरिबंधुओं, बाबा अपने मन को समझाते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं कि जब तुझे हरि ने ज्ञान और विवेक दिया तब तुझे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आई और तू भगवान से कहने लगा कि जिसकी यह त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। जिस माया ने जीव समूह को अपने बस में करके उनके जीवन को नीरस अर्थात आनंद रहित कर दिया है और जो प्रतिदिन अत्यंत नई बनी रहती है, ऐसे माया रूपी जिस लक्ष्मी के पति ने गर्भकाल की इस विपत्ति में मुझे ऐसी विवेक बुद्धि दी है, वही मेरे इससे रक्षा करे। भगवान, फिर तू पूर्व जन्मों में भजन ना करने के लिए अपने मन में बहुत भांति से ग्लानि मानकर कहने लगा कि हे भगवान, अब की बार मुझे इस गर्भ से निकालो और जब मैं संसार में जन्म लूँगा तो चक्रधारी भगवान का ही भजन करूँगा। ऐसा विचार कर ज्यों ही चुप हुआ कि प्रसव काल के पवन ने तुझ अपराधी को प्रेरित किया। उस अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर तूने जन्म के समय नाना प्रकार के कष्टों को सहा। उस समय उस भयानक कष्ट की आग में तेरा ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और अनुभव सभी कुछ जल गया। अर्थात जब तू माँ के गर्भ से जन्म ले रहा था तो कष्ट के मारे तू सब भूल गया। अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल होने से एक क्षण भी तुझसे बोला नहीं गया। उस समय के तेरे दारुण दुख को किसी ने ना जाना। उल्टे सब लोग पुत्र होने के आनंद में हर्षित होकर गाने लगे। फिर बचपन में तूने जितने महान कष्ट पाए वे इतने अधिक हैं कि उनकी गणना करना असंभव है। भूख, रोग और अनेक बड़ी बड़ी बाधाओं ने तुझे घेर लिया, पर तेरी माँ को तेरे इन सब कष्टों का यथार्थ पता नहीं लगा। माँ यह नहीं जानती कि बच्चा किस लिए रो रहा है। इससे वह बार बार ऐसे ही उपाय करती है जिससे तेरी छाती और भी अधिक जले। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रोता है, पर माता उसे भूखा समझकर और खिलाती है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। शिशु, कुमार और किशोरावस्था में तू जो अपार पाप करता है उसका वर्णन कौन करे। अरे निर्दय महादुष्ट, तुझे छोड़कर और ऐसा कौन है जो इन्हें सह सकेगा। जवानी में तू युवती स्त्री की आसक्ति में फंसा, तब तो महान अज्ञान और मद में मतवाला हो गया। उस जवानी के नशे में तूने धर्म की मर्यादा छोड़ दी और पहले गर्भ में और लड़कपन में जो कष्ट हुए थे उन सब को भुला दिया और पाप करने लगा। पिछले कष्ट समूहों को भूल गया। अब पाप करने से आगे तुझे जो संकट प्राप्त होंगे, अरे उन पर विचार करके तेरी छाती नहीं फट जाती, जिससे फिर गर्भ के गड्ढे में गिरना पड़ेगा, संसार चक्र में आना पड़ेगा।
तूने बारंबार वैसा ही कर्म किए जिस शरीर का परिणाम मरने पर कीड़ा, राख या विष्ठा होगा, कब्र में गाड़ने से सड़कर कीड़ों के रूप में बदल जाएगा, जलाने पर राख हो जाएगा, या जीव जंतु खा डालेंगे तो उनकी विष्ठा बन जाएगा। उसी के लिए तू सारे संसार का शत्रु बन बैठा। पराई स्त्री और पराये धन पर प्रीति और दूसरों से द्रोह, यही संसार में नित्य नया बढ़ता गया। देखते ही देखते बुढ़ापा आ पहुंचा, जिसे तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था। उस बुढ़ापे का हाल कहा नहीं जाता, उसे अब अपने शरीर में प्रत्यक्ष देख ले। शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ापे के कारण रोग और शूल सता रहे हैं। सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट सी हो गई है। तेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। घर की रखवाली करने वाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है, अथवा कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है। कुत्ते को दूर से रोटी फेंकते हैं पर उसे समय पर तो देते हैं। तेरी उतनी भी संभाल नहीं, अधिक क्या तू खाने पीने तक को नहीं पाता। बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होने पर तुझे वैराग्य नहीं होता। इस दशा में भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है। बाबा गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये तो तेरे एक जन्म के कुछ थोड़े से कष्ट गिनाए हैं। ऐसे अनेक बड़े बड़े जन्मों की सबकी कथा तो कौन कह सकता है। सदा चार खानों, यह चार खाना जो है हरिभक्तों, एक है पिंडज, एक है अंडज, एक है स्वेदज और एक है उद्भिज। इसमें व्यक्ति को घूमना पड़ता है, व्यक्ति मतलब जीव को। अब भी तू मन में विचार नहीं करता, अब भी विचार कर अज्ञान को छोड़ दे और भक्तों को सुख देने वाले भगवान सीताराम जी का भजन कर। वे दुस्तर भव सागर के लिए जहाज स्वरूप हैं। तू उन सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवपति भगवान का भजन कर। वे बिना ही हेतु के जीव पे दया करते हैं। वे बड़े उदार हैं और इस अपार माया से तारने वाले हैं। वे भगवान मोक्ष के, संसार के, लक्ष्मी के, इन सब प्राणों के नाथ हैं और वही भगवान मुक्ति के कारण है। भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। वह संसार के तीनों ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप और शोक भय को हरने वाली है। किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं। जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब संत समागम होता है। जिन संतों के दर्शन, स्पर्श और सत्संग से पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं और भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद, मोह, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाने से वह निर्भय हो जाता है। हरिभक्तों, श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है, शरीर से उत्पन्न हुए सब विकार तब छूट जाते हैं और तब अपने स्वरूप में आतप स्वरूप में प्रेम होता है। जिनका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है, अर्थात जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण ही हो जाती है। जैसे संतोष, समता, शांति और मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता, अर्थात उनका देहात्म बोध चला जाता है। वह विशुद्ध संसार, रोग रहित और एक रस परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई, वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला जीव है। जो मनुष्य इस मार्ग पर मन लगाकर चलता है, भगवान उनकी सहायता करते हैं। यह जो वेद मार्ग और संतों ने
दिखा दिया है, उस पर चलने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक सांसारिक विषयों से सुख की आशा को त्याग कर भगवत कृपा से नित्य अद्वितीय ब्रह्म के सुख को प्राप्त करता है। हरिभक्तों, यूं तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कह सकता फिर, परंतु जहां तक द्वैत दिखलाई भी देता है, वहां तक सपने में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने में ही है। इसी को संसार सागर से पार होना कहते हैं। परंतु ब्राह्मण, देवता, गुरु, भगवान और संतों की कृपा के बिना कोई संसार सागर पार नहीं पा सकता। यह समझकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी संसार के भय को दूर करने वाले लक्ष्मीपति भगवान के गुण को गाया करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के शरण में ही सब सुख है। इसलिए भगवान के शरणागत जीव को होना चाहिए। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका ग्रंथ की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम।